खुशामदीद। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे हाथ में जो फ़ोन है और वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो मौसम का हाल बताते हैं, उनमें आखिर क्या चीज़ मुश्तरक है? जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये दोनों दरअसल एक ही खानदान का हिस्सा हैं। तो आज हम कंप्यूटिंग पावर के इसी हैरतअंगेज हायरार्की यानी दर्जाबंदी के निज़ाम को समझने वाले। अच्छा, जब कंप्यूटर का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? यही ना कि कोई लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हकीकत में ये दुनिया इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। देखें, कंप्यूटर्स की दुनिया ना एक बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। एक सिरे पर वो देव हैकल मशीनें हैं जो कायनात के राज खोल रही हैं, और दूसरे सिरे पर वो डिवाइस है जो हमारी जेब में है। तो चलें इस हायरार्की को बिल्कुल ऊपर से यानी टॉप से शुरू करते हैं और नीचे तक देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इस हायरार्की की चोटी पर। यहाँ राज है सुपर कंप्यूटर्स का, यानी कंप्यूटिंग की दुनिया के टाइटन्स का। तो सवाल यह है कि आखिर ये सुपर कंप्यूटर है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये कंप्यूटिंग की दुनिया के चैंपियन हैं। मतलब ये इतने इतने तेज होते हैं कि जो हिसाब किताब एक आम कंप्यूटर सदियों में करेगा, ये सेकंड्स में कर डालते हैं। सच पूछें तो ये डेटा की दुनिया के रॉकेट शिप्स हैं। और इनका काम भाई ये इंसानियत के सबसे बड़े और मुश्किल तरीन मसाइल हल करते हैं। चाहे मौसम की पेशगोई के लिए अरबों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करना हो या खला के राजों से पर्दा उठाना हो, ये सब सुपर कंप्यूटर्स के बगैर सच में नामुमकिन है। और तारीख में जो मशहूर क्रेज सुपर कंप्यूटर्स थे ना, उन्होंने ही ऐसे बड़े बड़े कामों की बुनियाद रखी थी। चलें, अब इस चोटी से जरा सा नीचे उतरते हैं और उन वर्क हॉर्सेस को देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी और इदारों को चला रहे हैं। अच्छा, इस लेवल पर हमें दो बड़े नाम मिलते हैं। एक है मेन फ्रेम कंप्यूटर और दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये दोनों समझें एक सेंट्रल पावर की तरह काम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तो इतने बड़े होते हैं कि पूरे बैंक या एयरलाइन जैसे बड़े बड़े इदारों का सारा बोझ संभालते हैं, जबकि मिनी कंप्यूटर्स वो थोड़े छोटे पैमाने पर काम करते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट या कोई रिसर्च लैब। तो देखें, IBM मेन फ्रेम जैसी जो मशीनें हैं ना, वो आज भी बैंकिंग और एयरलाइंस की दुनिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिनी कंप्यूटर्स का रोल अब काफ़ी बदल गया है। जो काम पहले वो यूनिवर्सिटीज़ और लैब्स में किया करते थे, आजकल वही काम बल्कि उससे भी कई ज़्यादा बेहतर तरीके से ताकतवर किस्म के नेटवर्क सर्वर्स कर रहे हैं। चलें जी, अब आते हैं इस हायरार्की के उस हिस्से पर जिसे हम सब ना सिर्फ जानते हैं बल्कि रोज़ इस्तेमाल भी करते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स की दुनिया। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ये वो कंप्यूटर है जो हम सबके पास है। ये साइज में छोटे हैं, कीमत में कम है और इस्तेमाल में बहुत आसान। अगर सुपर कंप्यूटर एक रॉकेट शिप था, तो माइक्रो कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की गाड़ी की तरह है, जो हमें रोजमर्रा के कामों के लिए जहां भी जाना हो आराम से ले जाती है। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर फैमिली है ना, ये काफ़ी बड़ी है। इसमें हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी हैं, लैपटॉप भी, टैबलेट्स और हाँ, हमारे स्मार्टफोन्स भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? आज का एक आम सा स्मार्टफोन कई दहाइयां पुराने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। सोचें जरा। और उनका इस्तेमाल वो तो अब हमारी जिंदगी का मरकज है। पढ़ाई हो, दफ्तर का काम हो, दोस्तों से बातचीत करनी हो या फिर एंटरटेनमेंट, ये डिवाइसेस अब हर जगह हर काम में हमारे साथ हैं। तो हमने एक पूरे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से सफ़र शुरू किया और जेब में समा जाने वाली डिवाइस तक पहुंच गए। चलें, इस पूरे सफ़र को एक बार फिर से समेटते हैं। तो ये है कंप्यूटिंग पावर की पूरी हायरार्की। सबसे ऊपर सुपर कंप्यूटर, जो पूरी इंसानियत के बड़े बड़े मसाइल हल करता है। उसके नीचे मेन फ्रेम, जो बड़े बड़े इदारों का पहिया चलाता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, जो अब ताकतवर सर्वर्स की शक्ल में हमारे सामने है। और आखिर में है माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारी अपनी ज़ाती दुनिया को पावर देता है। हर एक का अपना अलग किरदार है, अपनी अलग ताकत है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब आज हमारे फोन्स इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, तो जरा सोचें कि कल के यानी आने वाले मुस्तकबिल के सुपर कंप्यूटर्स कायनात के कौन से नए और बड़े राजों से पर्दा उठाएंगे।